जेठ बहू का अनकहा प्यार। गांव के एक पुराने लेकिन रौबदार हवेली में राघव और सुमन की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, राघव घर का बड़ा बेटा था, लेकिन किस्मत से शादी उसके छोटे भाई विक्रम की पहले हो गई थी। विक्रम की शादी एक सुंदर, संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की सुमन से हुई। सुमन के आने से घर में रौनक बढ़ गई थी। वह सबका ख्याल रखती, बुजुर्गों की इज्जत करती और बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन राघव के दिल में उसके लिए एक अलग ही एहसास पनपने लगा था, जो वह किसी से कह नहीं सकता था। एक बरसाती शाम, एक दिन तेज बारिश हो रही थी। विक्रम शहर गया हुआ था और घर में सिर्फ राघव और सुमन थे। सुमन छत पर कपड़े उतारने गई तो फिसल गई। राघव तुरंत दौड़कर आया और उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उस पल उनकी आंखें मिलीं, और जैसे समय रुक गया हो, सुमन हल्के से मुस्कुराई। धन्यवाद जेठ जी, अगर आप समय पर न आते तो मैं गिर ही जाती। राघव ने उसके भीगे चेहरे को देखते हुए कहा। सुमन, अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ी, तो याद रखना, मैं हमेशा यहाँ हूँ। सुमन उस लम्हे को समझ नहीं पाए, लेकिन उसके दिल में भी एक अजीब सा एहसास जगने लगा था। गुप्त मुलाकातें, प्रेम पत्र। इसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि राघव और सुमन अकेले में बातें करने लगे। खेतों में, आंगन में, या फिर कुएं के पास उनकी नजरों का मिलना अब आम हो चुका था। एक रात, गांव में बिजली चली गई। सब सो गए, लेकिन सुमन को नींद नहीं आ रही थी। वह आंगन में बैठी थी, तभी राघव आया। राघव ने धीमी आवाज में कहा, सुमन, मैं जानता हूँ कि यह रिश्ता समाज में सही नहीं माना जाएगा, लेकिन मैं अपने दिल के जज्बात को कैसे रोकूं? सुमन ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नमी थी। जेठ जी, मैं भी आपसे दूर नहीं रहना चाहती, पर हमें छुपकर ही जीना होगा। अनकहे रिश्ते की डोर। उस दिन के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। वे एक दूसरे की हर खुशी, हर गम बांटते। त्योहारों में, खेतों में काम करते समय, या पूजा में, उनकी नजरें एक दूसरे को तलाशती। उनका प्यार शब्दों से ज्यादा नजरों में बोलता था। विक्रम को कभी शक नहीं हुआ, और दोनों ने इस रिश्ते को दुनिया से छुपाकर, बस अपने दिलों में संजो कर रखा। अगर आप चाहें तो मैं इसका आगे का भाग भी लिख सकता हूँ जिसमें उनका रिश्ता और गहराता है और एक बड़ा मोड़ आता है। क्या मैं ये कहानी आगे बढ़ा दूँ?